Hey guys, welcome back to my channel. My name is Pranav. You guys are watching Joshing Around, so let's get this video started. तो जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे उनको ये चीज़ तो पता है कि मैं इस वक्त इंडिया में हूँ. राइट नाउ मैं दिल्ली एयरपोर्ट T2 पे हूँ. आई एम गोइंग फॉर अ वेडिंग इन दिल्ली. वेकेशंस पे आ रखा हूँ आयरलैंड से. तो अभी वेकेशन पे आ रखा हूँ लेकिन काम साइड बाय साइड चलता रहना चाहिए. तो वाई नॉट टू डिस्कस सम मिथ्स ऑफ आयरलैंड. वाई एम आई डिस्कसिंग दिस मिथ्स ऑफ आयरलैंड? बिकॉज आई हैव पार्टनरशिप विद एडमिट कार्ड एंड आई ट्रस्ट दिस ब्रांड सो मच. आई हैव talk to this brand बहुत ज़्यादा and like we had like a months of discussion like how we can help students who are coming abroad, especially to Ireland and worldwide as well. So let me begin with some of the myths that people have about going abroad to study and how I and my team of Admit Card can help you out. Myth number 1 जो बहुत सारे लोगों को होती है जब भी वो सोचते हैं कि बाहर पढ़ने जा रहे हैं, और सबसे पहले यही चीज़ घर वालों को भी बताने में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि बताऊँ कैसे कि मैं बाहर जाना है मुझे पढ़ने के लिए. Going abroad is for the wealthy people only. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इस वक्त इंडिया से इतने सारे लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए एंड इतना एक्सेसिबल और इजी प्रोसेस हो चुका है सारी चीज़ें करना. सबसे पहले आती है वहाँ पे बजटिंग वाली बात. ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार बाहर रह के इतना कमा भी पाएंगे पार्ट टाइम के टाइम पे, क्या हम रेंट और जो लोन लिया वो दे पाएंगे? तो मैं आपको सच्ची सच्ची बता दूँ, झूठे बातें बिल्कुल नहीं करूँगा. जब आप पार्ट टाइम करते हो ना तो पार्ट टाइम के टाइम पे आप घर पैसा शायद नहीं भिजवा पाओगे. ठीक है, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप शायद इतना अर्न नहीं कर पाओगे. जब आप काम करते हो आपको सिर्फ 20 आवर्स वर्क करने का मौका मिलता है पार्ट टाइम में वाइल यू आर स्टडिंग. जब छुट्टियाँ होती है तब आप 40 आवर्स कर सकते हो. 20 आवर्स में आप मैक्सिमम 200 यूरो या 250 यूरो कमा सकते हो पर वीक. ठीक है, तो मंथ का मतलब 800 to 1000 यूरो. उससे अब वहाँ का रेंट ज़रूर निकाल सकते हो. तो अगर आपका रेंट जो मेजर चंक है, जैसे डब्लिन इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटी इन होल यूरोप, तो वो आप आराम से कर सकते हो. अगर आपका रेंट का कॉस्ट आपके पार्ट टाइम से निकल जाता है, यू कैन ईजिली बजट. और अगर आप लोन लेके आए हो तो उस लोन अमाउंट से इनिशियल 1 ईयर में यू कैन सस्टेन योर सेल्फ विद द फूड, ग्रॉसरी, गोइंग आउट, शॉपिंग एंड एवरीथिंग इन द 1 ईयर. और पार्ट टाइम से हो सकता है. तो जितने लोगों का ऐसा मिथ है ना कि यार बाहर सिर्फ वही जा पाएंगे जो अमीर बाप के शहजादे हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं हूँ भाई. आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. ठीक है, माई मॉम डैड उन्होंने भी इन्वेस्ट किया. दे इन्वेस्टेड इन टू द लोन. उन्होंने लोन लिया एंड उसको आई रीपेड बैक स्लोली. आई डिड इट, एनी वन कैन डू इट. सो ये वाला जो मेथड है जिन लोगों के यार पैसे होंगे तभी बाहर जा पाएंगे, इसको अपने माइंड से हटा दो, क्योंकि एनी वन कैन गो आउट एंड बजट इट प्रॉपरली. ऑन टॉप ऑफ दैट देयर आर मेनी स्कॉलरशिप्स एज वेल. ऐसा नहीं कि आपको फुल फ्लेज पूरा पैसा ही देना यूनिवर्सिटीज़ के लिए. स्कॉलरशिप्स अप्लाई करना है. स्कॉलरशिप्स कैसे अप्लाई करते हैं? ठीक है, मिलती कैसे है स्कॉलरशिप? जो पेपर वर्क है वो कैसे करते हैं? उन सब में भी मैं आपकी हेल्प करवा सकता हूँ, क्योंकि आई हैव पार्टनर्ड विद दिस कंपनी एंड मैंने लिटरली इनके जो एग्जाम्पल्स देखे ना कैसे कैसे इन्होंने स्टूडेंट्स को भेजा है, दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं इनके साथ आया हूँ. नहीं तो मैं मोस्टली ऐसे कंसल्टेंसीज के पास नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे लगा था दिस इज जस्ट फॉर द मनी बेसिस. इट्स नॉट अबाउट द money basis but the services that they provide, they are amazing. So if you guys are looking for scholarship की थोड़ा जो पूरा पैसा दे रही हो यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा चंक, उसको थोड़ा और कम कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के थ्रू, तो वी कैन हेल्प यू आउट फाइंडिंग आउट स्कॉलरशिप्स जो आप एलिजिबल हो और जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है. नंबर 2, जो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होगा, स्पेशली आयरलैंड में. क्या आपको, मुझे लगता है बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा, बट आयरलैंड की खुद की भी एक लैंग्वेज है, उसको कहते हैं गेलिक. जो बेसिकली मैं जैसे कहता हूँ उसको मैं कहता हूँ आयरिश लैंग्वेज है. आयरिश लैंग्वेज भी एक होती है, उनको गेलिक होती है. और यहाँ पे बहुत सारे जो ओल्डर जनरेशन है ना, लाइक 40s 50s 60s में, दे स्टिल नो गेलिक. इवन द यंगर जनरेशन जो हमारी एज की 20s में जो है, उनको भी कुछ वर्ड्स आते हैं गेलिक के. तो गेलिक इज़ वन ऑफ द सिचुएशन है, बट फुल फ्लेज गेलिक कोई बोलता ही नहीं है आयरलैंड में. एवरीवन इज इंग्लिश स्पीकिंग. ठीक है, सब इंग्लिश में बात करते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन इज़ लाइक सो ईजी. वो अलग बात है अगर आप यूरोप में कहीं और जा रहे हो, जैसे फ्रांस जा रहे हो, ठीक है, आप जर्मनी जा रहे हो, स्पेन जा रहे हो, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है. ऑल्दो उन यूनिवर्सिटीज़ में भी वो आपको इंग्लिश में पूरा पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ाई तो पूरी कर लोगे, लेकिन जो वो बैरियर आते हैं, क्योंकि ग्रॉसरी लेने तो आप जाओगे तो वो फ्रेंच में ही बात करेगा ना, चाहे उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, लेकिन स्टिल दे यूज़ देयर ओन लैंग्वेज. बट इफ़ यू आर कमिंग टू आयरलैंड, लैंग्वेज बैरियर कभी सोचना ही मत कि लैंग्वेज बैरियर कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि आयरलैंड में पूरा हर बंदा डे 1 से 4 साल हो चुके हैं मुझे, डे 1 से अभी तक सारे लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं. बहुत रेयर है गेलिक में अगर 1-2 स्लैंग सीख लो वो अलग बात है, वो तो इंटरेस्टिंग होंगे,
बट अदर देन दैट आई फील कि एवरीथिंग हियर इज इन इंग्लिश। नेक्स्ट मिथ है जो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो अब्रॉड स्टडी है वो सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट के होते हैं, जिन्होंने GRE, GMAT और ये सारे एग्जाम्स क्लियर करें, अच्छे स्कोर करें, सिर्फ वही बाहर जाके पढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना मैंने GMAT दिया, ना मैंने GRE दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ IELTS दिया, ठीक है। IELTS के बेसिस पे मैं बाहर आया हूँ। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि गुड यूनिवर्सिटीज़ जो अब्रॉड की होती हैं, जिसमें लोग जाना चाहते हैं, जो जिनके नाम बहुत ज़्यादा नोन है, एवरी रैंकिंग अच्छी है, एवरीवन वांट्स टू गो इन दैट यूनिवर्सिटी। बट आई पर्सनली फील कि मैं कॉर्क में रहता था, तो डब्लिन में एक काउंटी है कॉर्क, मैं उस कॉर्क में रहता था, तो मेरी यूनिवर्सिटी का चार्ज बहुत कम था, रहने के रेंट बहुत कम थे उस टाइम पे। अभी तो सब बहुत एक्सपेंसिव हो रखा है। और उसी टाइम पे बहुत सारे लोग डब्लिन आए थे, जैसे डब्लिन की गुड यूनिवर्सिटीज़ है, DCU, ठीक है, UCD, ट्रिनिटी और भी तरह तरह की यूनिवर्सिटी, सब उसमें जाना चाहते थे। बट आई रियली फील कि टिल द टाइम यू हैव द स्किल सेट्स इन यू, कि यू नो कि आई एम वेरी बेस्ट एट दिस थिंग एंड आई कैन गेट अ क्रैक अ जॉब इन दैट, यू आर अनबीटेबल। ऑन टॉप ऑफ दैट यूनिवर्सिटीज़ में तो आप जैसे पढ़ाई करते ही हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, उसके साथ साथ आई ऑलवेज प्रमोट एंड आई ऑलवेज डू एज वेल कि स्टार्ट डूइंग अदर कोर्सेज एज वेल टू पॉलिश योर स्किल सेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुकिश लैंग्वेज अगर आपको पता है, विच इज़ वेरी गुड, वो भी कोई गलत बात नहीं है, बट बुकिश लैंग्वेज पे आप ज़्यादा तीर नहीं मार पाओगे टिल द टाइम यू नो हाउ टू वर्क। तो इफ़ यू हैव दिस थिंग कि यार महंगे एग्जाम्स और वो सब क्लियर करूँगा उसके बाद ही यूनिवर्सिटी एडमिशन होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आराम से SOPs जो होती है उसमें आप लिख सकते हो। अगर आप समझो इंडिया में हो इस वक्त और आप किसी NGO में काम करते हो और आप NGO में सर्विस दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो लोगों को, आप वो चीज़ें SOP भी लिखोगे ना। या अगर आप स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स आप बहुत ब्रिलियंट कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, आप उसमें लिखोगे आपने नेशनल लेवल, जोनल लेवल या कोई भी लेवल इंडिया में खेल रखा है, दे कंसिडर यू मोर बिकॉज यू आर एन ऑलराउंडर। तो अगर SOPs लिखनी जो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ी मुश्किल हो सकती है, वैसे तो हर बंदा लिख सकता है, बट लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है, SOPs लिखने तक में भी मी एंड माई टीम कैन हेल्प यू, क्योंकि वी लिटरली आई हैव सीन द SOPs, द वे दे राइट द SOPs, एक एक बिट्स एंड पीसेस में आपसे बस एक जर्नलाइज स्टोरी मांगेंगे कि व्हाट यू नो, व्हाट यू हैव डन, एंड दे विल हेल्प यू राइटिंग द SOPs एज वेल, ताकि आपका एडमिशन बहुत स्मूथ और इजीली हो जाए। इसमें सिर्फ आईवी लीग कॉलेजेस में एडमिशन हुआ तभी तुम्हारा फ्यूचर है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा ही होता है, मेरा खुद ऐसा था, गारंटी मेरा भी ऐसा था। जब मैं इंडिया से पहली बार बाहर जा, मैं कहा अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मेरा करियर ख़राब हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको सच्ची बताता हूँ, जितने लोग जैसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी हैं, जो डब्लिन में मोस्टली है, कॉर्क में भी है, जो वर्ल्ड रैंकिंग में, US रैंकिंग में बहुत अच्छे आते हैं, आफ्टर यू कंप्लीट योर कॉलेज एंड इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब राइट नाउ, तो आप सारे सेम बोट में होते हो, ठीक है। मैंने अपनी मास्टर्स एक कॉलेज में करी थी, CIT, कॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विच राइट नाउ अभी उसका करंटली नेम चेंज हुआ है, मंस्टर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। वर्ल्ड रैंकिंग में इट वॉजन एट द टॉपेस्ट लेवल, ठीक है, बट स्टिल आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम देयर। उसके बाद जब मैं जॉब सर्च में आया तो मेरे साथ जिन्होंने अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी करा, वी ऑल वर एट द सेम लेवल। इट्स ऑन यू हाउ यू क्रैक इट, ठीक है, हाउ मच स्किल सेट यू हैव, हाउ मच यू कैन गिव टू द कंपनी, बिकॉज इन दी एंड कंपनी को ये तो पता है कि तुमने अच्छी पढ़ाई कर ली, बट उनको प्रॉफिट, एंड ऑफ द डे फाइनेंस, पैसा कितना ला के दे सकते हो कंपनी को, कितना काम कर सकते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप लोगों के अंदर ये मेथड है, अगर आईवी लीग कॉलेज में मुझे नहीं मिला तो मैं इंडिया से बाहर नहीं जाऊँगा, मैं अगले साल फिर ट्राई करूँगा, ऐसा नहीं है। वंस यू आर आउट you get to know more things कि how you can succeed with the college of qualification that you have and the skill set. I always emphasize on the skill sets. वो आपको खुद करती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम, उसके हिसाब से you can prosper and get a very good earning job in whichever country you are going. I talk about Ireland, so in Ireland you can get a very good job. The fifth and the last myth जो बहुत सारे लोगों को लगता है वो ये है कि बाहर की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, it is very complicated. To be honest, it seems like that, it looks like that, but initially it is not like that. क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आपको अपनी सारी ग्रेड्स बतानी है, ठीक है, आपको SOP, LOR वो लाना, वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो ढूंढने हैं। अगर ये सारी चीज़ें मैं खुद अकेला कर रहा होता तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे भी, ठीक है। मैं लाइक सारी चीज़ें कैसे ला के करूँ, क्योंकि इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कलेक्ट टुगेदर एंड देन फाइल अ वीज़ा। मुझे आज तक याद है, मैं आयरलैंड का पहली बार वीज़ा अप्लाई कर रहा था, मेरी इतनी मोटी फाइल थी, इतने सारे पेपर वर्क था, आई थिंक पूरे 15 कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसी होती है जो मैंडेटरी होती है, मतलब 15 डॉक्यूमेंट्स होती है, उसमें से 7 मैंडेटरी आपकी होनी चाहिए, लाइक मोर देन हाफ, लाइक 17 होगी, 8 होगी, टिल द टाइम यू हैव दैट, तो तब तक दे और वीज़ा एप्लीकेशन गो स्मूथ एज लाइक एनीथिंग। तो अगर आप लोगों को ये टेंशन है
SOP कैसे लिखते हैं, LOR कैसे होता है, वीज़ा में और क्या चीज़ें चाहिए, अच्छा ये भी दिखाना होता है, ग्रेड्स भी दिखाने होते हैं, इतना फाइनेंस होना चाहिए घर पे वो भी दिखाना है। अच्छा लोन लिया है तो लोन की प्रोसेस, जो लोन का प्रोसेस है, जो पैसा आपके पास आ गया उसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखानी है। ये सारी चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो सकती है, जो कि जेन्युइनली मुझे भी कन्फ्यूजिंग लगी थी। दैट्स वाई मैंने कंसिडर किया था उस टाइम पे भी एक काउंसलर एक आपका हेल्प करता है, ठीक है। इट इज़ लाइक योर फ्रेंड टू गेट यू अब्रॉड। तो अगर आप सोच ही रहे हैं बाहर जाने का, स्पेशली आयरलैंड आने का, तो मैं कह रहा हूँ मुझ पर एक बार भरोसा करके देखो, ठीक है। मैंने 4 साल यहाँ पे रह चुका हूँ, मैंने एक इन्स एंड आउट सारी चीज़ें कर रखी है, एंड राइट नाउ आई हैव कंसिडर्ड टू बी विद एडमिट कार्ड, एंड एडमिट कार्ड एंड मी आर फोकसिंग ऑन बेटर फ्यूचर फॉर स्टूडेंट्स। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू गाइस एनी कोर्स की ये कोर्स करके आ जाओ, वो कर लो, ये कर लो, ताकि आप बस बाहर आ जाओ। मेरा उतना तक है। आई विल टेल यू, मी एंड माई टीम विल टेल यू द स्पेसिफिक कोर्सेज जो आपको करने चाहिए, या स्पेसिफिक स्किल सेट जो आयरलैंड में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ताकि कल को आप यहाँ पे आओ तो आपको पता चले कि हाँ यार यहाँ पे चीज़ें तो अच्छी हैं। तो अगर आप कभी अब्रॉड आने का सोच रहे हैं, स्पेशली जैसे आयरलैंड आने का सोच रहे हैं, एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट करो, ठीक है। उस लिंक पे जाओ, वहाँ पे चूज़ योर यूनिवर्सिटी करके एक फॉर्म फिल आउट करो, एंड मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी और एक एक स्टेप में ना लिटरली हेल्प करेगी। नथिंग, पूरा हैसल फ्री होगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैं दिल्ली आई टू, सो आई लिव इन दिल्ली, तो सिर्फ दिल्ली वाले ही कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सब चीज़ें डिजिटल हो गई है। मैं भी तो आपसे डिजिटली बात कर रहा हूँ, तो डिजिटली बात करके आपको सारा एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। मैं इनके साथ बैठा था, मैंने लिटरली इनसे 1 से 2 घंटा बात करी, ठीक है, पहली इनिशियल मीट पे। फिर उसके बाद मैं और समझा सीखा, फिर मैंने इनको सिंपली बताया कि देखो मैं कोई भी कोर्स सेल नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी आ जाए जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स बाहर भेजने। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे थ्रू आता है, आई एम दी मेंटर ऑफ आयरलैंड, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो, आयरलैंड का कोई मेंटर है कि कल को आप आयरलैंड आए तो कौन आपकी टेक केयर करेगा? टेक केयर एज इन लाइक द इनिशियल स्टेप्स, बैंक अकाउंट खुलाना, PPSN, GNIB, आयरिश रेजिडेंस परमिट, और बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें जो भी होंगी, मैं उसमें आपके साथ में बैठ के आपकी हेल्प करूँगा। So if you guys are considering to go abroad anywhere in the world, and specifically if you are coming to Ireland, check out the link in description, ठीक है। Me and my team will reach out, we will talk to you through the whole process, we will talk to you through the whole process कि क्या क्या सीन होता है। और सिर्फ प्रोसेस वहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि कुछ कुछ कंसल्टेंसीज क्या करती है कि आपको बस एडमिशन हो गया तो उनका काम हो गया। मैंने एक्स्ट्रा स्टेप बस ये लिया कि अगर आपका एडमिशन होता है और आप आयरलैंड आते हो, तो मैं यहाँ आयरलैंड में इनिशियल जितने भी आपके स्टेप्स हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा। एक बार ट्रस्ट करके देख लो, जोशिंग अराउंड ने हमेशा ट्रस्ट बिल्ड ही करा है, लोगों को सिर्फ सच्चाइयाँ बताई कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो एक बार भरोसा करके देखो और जेन्युइनली आपको बहुत मज़ा आएगा। So I hope you guys like this video. Do not forget to like, share, comment and subscribe. And then meet you guys in my next video. Peace out.